guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. So this video is regarding the resources that I have used to qualify my CTET exam. Okay, so first of all it comes फॉर द पेपर 2. ओके, जिन्होंने पेपर 2 के लिए तैयारी करनी है वो सबसे पहले CTP के लिए बताती हूँ. ठीक है, CTP के लिए आपको क्या करना है, हिमांशी मैम का एक मैराथन है लेट्स लर्न करके चैनल पे उनकी मैराथन है, उसका लिंक मैं आपको बायो में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. ठीक है, तो आपको उस लिंक से आपको पूरे मैराथन देखनी है. ठीक है, और साथ साथ में उसके नोट्स बना लेना, उससे थोड़ा ईजीली ग्रैब हो जाता है. ठीक है, सो आपको उसको पूरा फॉलो करना है. उसके बाद पेपर 2 में आपकी पर्टिकुलर पैडागोजी आ जाती है. पैडागोजी के लिए या तो अगर आपकी सोशल साइंस या साइंसेस या मैथ पैडागोजी जो भी आपकी पैडागोजी है, आपको क्या करना है, NCERT बुक्स डाउनलोड करनी है. ठीक है, डाउनलोड इन द सेंस कि प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी है. NCERT करके ऐप है, वो आपको डाउनलोड करनी है. आपको हर एक चैप्टर का, हर एक बुक के चैप्टर का कंटेंट जो भी है आपको चाहिए वो सब मिल जाएगा. ठीक है, यू नीड नॉट टू वेस्ट एनी मनी फॉर दैट. ओके, उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ आपकी इंग्लिश पैडागोजी के लिए. इंग्लिश पैडागोजी के लिए भी आपको एक मैराथन में लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में. आपको उसी लिंक को फॉलो करना है और आपको हर एक मतलब उसको डिटेल्ड वीडियो है वो 3-4 घंटे की, बस एक मैराथन वो लगाना है. आपको इंग्लिश पैडागोजी के जो भी आपके कंसेप्ट हैं, जो भी आपकी कन्फ्यूजन है या डाउट्स हैं, वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे. हिंदी के लिए भी सेम. ओके, और मेरी एक आपकी सजेशन है, मेरे तरफ से आपको एक सजेशन है कि आपको फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज़ करनी है. ठीक है, और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश. ठीक है, जो भी बच्चे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में कंफ्यूज है आपको ऐसे ही उसको चूज़ करना है. ठीक है, और कंटेंट का मैंने आपको बता दिया, पैडागोजी हिंदी इंग्लिश दोनों का बता दिया. ठीक है, पेपर 2 में ये 4 चीज़ों पे ही फोकस होता है, CTP, कंटेंट और आपकी इंग्लिश पैडागोजी और ये जो आपकी सेकेंड लैंग्वेज जो भी हो उसकी पैडागोजी. ठीक है, तो उसके बाद मैं बात करती हूँ, ये हो गई कंटेंट के बारे में. ठीक है, और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है. PYQs जो मैंने पहले भी बताया और उसकी मैंने डिटेल्ड वीडियो भी आपको बताई थी कि क्यों PYQs इंपॉर्टेंट है, विद रीज़न विद प्रूफ मैंने आपको बता रखा है. ठीक है, वो चीज़ हो गई है. NCERT बुक्स के लिए आपको ज़्यादा पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ये और मैंने कोई भी पर्टिकुलर CTET की बुक भी कोई बाय नहीं की थी. ठीक है, आप स्ट्रैटेजी से चलोगे तो आपका पास हो जाएगा. ठीक है, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट. ठीक है, अगर आपको फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है, तो आप यू कैन बाय एनी बैच. ठीक है, विच यू कैन फील दैट इट्स अफोर्डेबल फॉर यू, यू कैन गो फॉर इट. ओके, तो ज़्यादा महंगे बैचेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो मैंने बिना बैचेस के, बिना कोई महंगी बुक खरीदे, बिना कुछ मतलब कि इवन आई हैव नॉट स्पेंड 1 रुपी टू क्वालिफाई CTET एग्जाम. ओके, जस्ट माई डेडिकेशन लीड्स टू सक्सेस इन माई CTET एग्जाम. अगर मैं पेपर 1 की बात करती हूँ, ठीक है, उसमें क्या आता है, CTP, इंग्लिश और हिंदी. मेरी ये 3 थे, ये तीनों कॉमन थे. और मैथ जिन बच्चों, अगर आपको मैथ नहीं आता है, मैथ कंपलसरी होता है उसमें. ठीक है, तो अगर आपको मैथ नहीं आता है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक मैथ अगर आप ट्यूशन्स पढ़ाते हो ना बच्चों को, जैसे आप 6, 7, 8 के बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाते हो, तो वो जो मैथ के क्वेश्चन आएंगे ना वो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होते हैं. और सिमेट्री का क्वेश्चन तो ज़रूर आता है. यू विल बी एबल टू मीन्स यू विल बी ईजिली एबल टू solve these questions. Okay, no need to worry about maths. Okay, so अगर आपको ऐसा लगता है ना, मतलब आप एक बार ट्राई तो करना, क्वेश्चंस निकल जाएंगे, बिकॉज मेरे भी निकल गए थे. ठीक है, तो उसके बाद आती है EVS. EVS इज़ ऑल्सो वेरी ईजी. ओके, सो बेसिक नॉलेज पूछते हैं, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं. सो आप डोंट वरी, जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्ज़ाम. ते वक्त कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है, बट आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपका एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड होप इस बार आपका क्वालिफाई हो जाएगा. नो नीड टू वरी. सो बाय गाइस.